दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं और नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, क्योंकि के समय नोटिफिकेशन जाए या ना जाए लेकिन आपको टाइम से आना है दोस्तों, हमने बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हैदराबाद राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था। चलिए बताइएगा कि हैदराबाद राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब आने शुरू हो गए और लगभग सभी का जवाब आ रहा है। यहाँ पर सी नंबर कह रहे हैं चिनकिलिज खां था। भाई बिल्कुल सही है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। चिनकिलिज खां है ये हैदराबाद राज्य का संस्थापक दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। चलिए बताइएगा सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया वो कब किया था। इसका ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देना है और 2 के भी यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर 326 ईस्वी पूर्व में। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर 326 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर कैसे के आक्रमण किया था और ये मकदूनिया का निवासी था। कहाँ का? मकदूनिया का निवासी था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर जवाब देना है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ की जो विषय वस्तु है ये इनमें से है क्या। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर 3 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या कि राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ है। क्या है? राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। कौटिल्य को और भी नाम से जानते हैं, जैसे चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, है ना, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी आपके रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाए आपका डी नंबर है कि राज्य और शासन नीति से संबंधित आपकी ग्रंथ है यहाँ पर अर्थशास्त्र। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है पूना की संधि कब हुई थी। चलिए कह रहा है पूना की संधि पूछा गया है और आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देना है और 4 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए 4 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। ये अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी दोस्तों। याद रखिए अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के साथ ये संधि हुई थी, जिसका यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर है। यहाँ पर जून 1817 को हुई थी। 13 जून 1817 को अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य यहाँ पर संधि हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को निम्नलिखित में से क्या लाभ हुआ। यहाँ पर बताना है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को निम्नलिखित में से क्या लाभ हुआ था। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 5 का जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी हो जाएगा कि बंगाल में दीवानी अधिकार यहाँ पर मिल गया था। याद रखिएगा कि बंगाल में दीवानी अधिकार यहाँ से प्राप्त हो गया था। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। मतलब जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है ना, यहाँ पर दीवानी अधिकार यहाँ पर प्राप्त हो गया था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। चलिए यहाँ पर देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है भाई, क्लियर नहीं दिख रहा है, लीजिए और थोड़ा सा हम इसे जूम कर देते हैं। चलिए अब बताइएगा, कह रहे हैं महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा और 6 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। बताइएगा कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। यहाँ पर जवाब देना है, जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। 7 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। चलिए सी नंबर बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसका भी ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटित हुए थे। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर मिलेगा। मतलब यहाँ से जो आपके चारों ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, इसलिए आपको डेट याद होना चाहिए पूरी तरीके से। हर एक पॉइंट में यहाँ पर डेट याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो दांडी मार्च पूछा जाए तो 12 मार्च 1930 है ना। यहाँ पर 12 मार्च 1930 को हुई थी, ये तो आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 9 अगस्त 1942 को हुआ था ना। 9 अगस्त 1942 को हुआ था। चलिए यहाँ पर साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था ये हुआ था 3 फरवरी 1928 को हुआ था, ठीक है ना। ये हुआ था आपका 1928 को हुआ। यहाँ पर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। क्या हुआ था? 1931 को हुआ था। अब आप बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। अब बताइए क्या आंसर बनेगा यहाँ पर 8 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 28 वाला बनेगा ना, साइमन कमीशन आगमन, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे एक गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। चलिए
एक गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? 9 का ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर ने किया था, जो कि लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही है। और इन्होंने महाराष्ट्र के नासिक में किया था 1904 में। कब किया था? 1904 में किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। और 1857 के समय का शायद दिया गया है। यहाँ पर देखो क्रांतिकारी और फांसी स्थल दिया गया है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। राजेंद्र लाहौरी जो कि आपके गोंडा में, इनको फांसी दी गई थी, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। रोशन सिंह को जो फांसी दी गई थी इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में दी गई थी, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और अशफाक उल्लाह खां को जो दिया गया था ये आपके फैजाबाद अयोध्या में दी गई थी, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो मिलान कर लीजिएगा, जो भी आपका हो आंसर आपको देखना है, आंसर आपका मिलान आपका हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो आपका कौन सा है? ये बताइएगा कि विंध्य के जो शैल हैं, है ना, विंध्य के जो शैल है वहाँ पर किस चीज़ के भंडार आपको मिलते हैं? यहाँ पर आपका जो भंडार मिलेगा किस चीज़ के मिलेंगे? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या बनेगा? चलिए तो देखिए यहाँ पर 11 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन हो जाए आपका चूना पत्थर। क्या है? याद रखिएगा कि यहाँ पर चूना पत्थर जैसे है ना, बलुआ चूना पत्थर, इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा आपके हैं। यहाँ पर ऑप्शन नहीं आपका ये नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम की शैली में पाए जाते हैं? दोस्तों नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया यूट्यूब का बताइएगा। यहाँ पर ये बताइएगा कि यूट्यूब का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिला है कि नहीं मिला है, ये आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम में तो हम आपको दे ही देते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब का आया है कि नहीं आया है भाई? चलिए आया है। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं नहीं आया है, कुछ लोग कह रहे हैं आया है। आ गया है, चलिए अब आया है। अच्छा भाई अब आया है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने बताया टाइम से आ जाया करिए, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है ना। यहाँ पर देखो कह रहा है भारत में लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस क्रम के शैलों में पाया जाता है? तो 12 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, ये धारवाड़। क्या हो जाएगा? धारवाड़ यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष को जननांकी विभाजक माना जाता है? भारत में किस वर्ष को जननांकी विभाजक मानते हैं? यहाँ पर 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोस्तों आपका जवाब भी हो जाएगा आपका 1921। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1921 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि जर्मनी में उत्तर सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्नलिखित में से कौन सी नहर जोड़ती है? बताइएगा कि जर्मनी में उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ती है? 14 का ऑप्शन यहाँ पर आने शुरू हो गए। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। यहाँ पर कील नहर जो आपका है बिल्कुल सही है, कील नहर इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से घास के मैदानों में किसका सर्वाधिक विस्तार सूडान में है? निम्नांकित में से घास के मैदानों में किसका सर्वाधिक विस्तार सूडान में है? तो दोस्तों सूडान की अगर बात किया है तो दोस्तों ये सवाना घास के मैदान है। ठीक है, सवाना घास के मैदान, ये उष्ण घास के मैदान है और इसका विस्तार जो आपका है वो आपके सूडान में भी है, सर्वाधिक विस्तार आपके सूडान में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्थित है, कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर 16 का ऑप्शन देना है। तो जवाब यहाँ पर भी हो जाए आपके जयपुर में है दोस्तों, है ना। ये कहाँ पर है? तो आपके जयपुर इसका आंसर राइट हो जाएगा। और स्थापना हुई थी आपकी 1988 में। कितने में? 1988 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? कृषि जोत पर कर लगाने का जो सुझाव दिया वो किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर है आपका आंसर सी नंबर है, KN राजन समिति। KN राज समिति जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, ये कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव दिया था दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फेमा अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 लागू किया गया था। तो ये जो एक आया था फेमा अर्थात जो विदेशी मुद्रा भंडारण है ना, इसका अधिनियम जो आपका लागू किया गया, ये कब लागू किया गया था? 18 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 2000 में। कब? सन 2000 में, 1 जून सन 2000 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य योजना अवकाश की अवधि बताना है। और ये क्वेश्चन तो आपको बार बार पढ़ने को मिल रहा है। चलिए, तो योजना अवकाश मिला था आपके 66 से लेकर आपके 69 के बीच में। तो देखिए ऑप्शन क्या मिल गया है, यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो गया, जो कि लगभग सभी का जवाब बिल्कुल से राइट आ रहा है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि ट्रेडिंग पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार का जो टैग लाइन है वो आपका है क्या दोस्तों? यहाँ पर बताइएगा, टैग लाइन पूछा गया है, तो आप कंसेंट में से बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा? दोस्तों वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा कम है, थोड़ा लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इतने जितने लोग जुड़े हैं, है ना, आप सभी लोग दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग बाद में जुड़े हैं या बाद में आए हैं या ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं, तो सभी लोग दोस्तों लाइक से जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद कमेंट भी करते रहिए फटाफट। चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है ट्रेडिंग पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार की टैग लाइन, यहाँ पर 20 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये नंबर है, उत्तम फसल उत्तम इनाम। क्या हो जाएगा?
उत्तम फसल उत्तम इनाम, इसका जो प्रारंभ हुआ था 2016 में हुआ था। इसका प्रारंभ 2016 में किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। चलिए 21 को ऑप्शन देना है और 21 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, सही जवाब देना है यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका 22 भाषाएं, क्या हो जाएगा 22 भाषाएं, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो भाई आपको जवाब कितना होना चाहिए, आपकी उम्र कितनी होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। और जितने लोग यहाँ पर 35 वर्ष के हो गए हैं वो इस बार को अप्लाई कर दीजिएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। क्लियर है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है राज्यसभा का उपाध्यक्ष इनमें से कौन होता है। बताइएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष इनमें पूछा गया, अध्यक्ष पूछा गया है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्य को बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र होना आवश्यक होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। चलिए, संसद की सबसे बड़ी समिति पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 24 नंबर में। जवाब आपका बनेगा क्या, यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन है आपका नंबर प्राक्कलन समिति हो जाएगा। और इस प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही कुल सदस्य होते हैं, जो की संख्या होती है 30 होती है। कितनी, 30 होती है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें राज्यसभा को शामिल नहीं किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। बताइएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो आपके किससे है, क्वेश्चन नंबर 25 दीजिएगा। तो 25 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इनमें से आपका हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कि उड़ते हुए विमान की अगर आपको ऊंचाई नापना है तो क्या करेंगे। यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर अल्टीमीटर। क्या होता है, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अमीटर मत लगाइए, क्योंकि अमीटर का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, है ना। ऑडियोमीटर का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, और एनेमोमीटर होता है हवा की शक्ति को मापने के लिए, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि 37 डिग्री, अच्छा भाई 37 डिग्री बराबर होता है कितना। हाँ, यहाँ पर देखो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आप कर लीजिएगा। तो भैया बताइएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर होते हैं, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए क्या जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा 98 या 97। चलिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है नंबर 98.6 फ़ारेनहाइट, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है अगला क्वेश्चन, यार आपसे गोताखोरों द्वारा अधिक गहराई में सांस लेने के लिए किस गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए 28 को ऑप्शन क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर हीलियम और ऑक्सीजन। क्या होता है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे विषाणु द्वारा होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। विषाणु द्वारा होने वाला रोग पूछा गया है 29 नंबर में। जवाब इनमें से क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो विषाणु द्वारा वाला रोग होता है इनमें से, कह रहा है 6 रोग होगा, क्या प्लेग रोग हो जाएगा, कोढ़ होगा या पीलिया होगा। अच्छा, पोलियो दिया गया है, पोलियो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर पोलियो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है चेचक के टीके की खोज जो किया था वो किसने किया था। चलिए बताइएगा, चेचक के टीके की जो खोज किया वो किसने किया था। ये सब चीज़ें हमने स्पेशल आपको पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ा है तो आप सामान्य विज्ञान का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, है ना। किसने किया था, एडवर्ड जेनर जी की ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा राइट। वहीं पर एक बात होती है कि लुईस पास्चर ने किसकी खोज किया था, तो लुईस पास्चर ने जो खोज किया था ये रेबीज के टीके की खोज किया था। किसकी, रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से हो जाता है रोग, रेबीज के टीके की खोज किया था, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट और होता है, क्रिश्चियन बर्नाल्ड ने क्या किया था, क्रिश्चियन बर्नाल्ड ने किया था हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया था। और यहाँ पर जो दिया गया है हैनीमैन, हैनीमैन कौन थे, तो आपके होम्योपैथी के जो संस्थापक हैं, होम्योपैथी के जो संस्थापक है, होम्योपैथी के संस्थापक हैं वो आपके हैनीमैन को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रहेगा, आगे बढ़िएगा, जितना याद रहे उतना याद कर लीजिए, नहीं तो भी जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान करिएगा, यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देना है और आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा। तो कह रहा है आपसे एक मालिक तो होगा नहीं, यहाँ पर बनेगा योगिनी बनेगा। दोस्तों योगिनी शब्द स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग शब्द होता है योगी। क्या होता है, योगी होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है।
कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग की पहचान करना है। तो कह रहा है आपसे धावक, है ना। देखिए धावक जो आपका है ये पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग होता है धाविका। क्या होता है, धाविका होता है कि नहीं होता है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो जवाब हो जाएगा आपका दुष्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुष्कर बोलेंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन, कह रहा आपसे गीतांजलि का सही संविच्छेद क्या होता है। गीतांजलि का संविच्छेद बताना है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिएगा जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, है ना। वैसे भी यहाँ पर क्लास में इतने लोग जुड़े हैं कि लाइक की शेयर की संख्या थोड़ा बहुत कम लग रही है हमें, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ते रहिए और इसके बाद हौसला भी बढ़ाते रहिए ना। सभी लोग यहाँ पर लाइक शेयर करते रहिए। देखो यहाँ पर दिया गया है कि गीतांजलि का जो आंसर बनेगा उनमें से क्या हो जाएगा 34 नंबर में गीत धन अंजलि। क्या बनेगा, गीत धन अंजलि। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, गीत धन अंजलि बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सभी मिलकर स्कूल जाता है, नहीं सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ये इसका सही आंसर होना चाहिए था। सभी मिलकर नहीं तो एक शब्द और बोल सकता है, सभी साथ स्कूल जाते हैं, ये भी तो हो सकता है ना, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वाला राइट करिए। मिलकर लगाना से अच्छा है यहाँ पर साथ में जाना, तो मिलकर यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे साथ में जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन डी दिया गया है, सभी साथ स्कूल जाते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है फरवरी मार्च 2022 में निम्नलिखित में से कौन से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। बताइएगा कि आपके जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो बताइएगा इनमें से आंसर में से क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर देना है। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है उत्तर प्रदेश की आती है ना। तो उत्तर प्रदेश तो आपका सबसे आगे है, फिर यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है ना, फिर यहाँ पर पंजाब हो जाएगा, फिर गोवा, फिर आपका मणिपुर। देखिए भाई यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। और इन 4 राज्यों में इन चुनावों में 4 राज्य अर्थात आपके उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। वहीं पर पंजाब में बनी थी आम आदमी पार्टी की विजय हासिल हुई थी, है ना, याद रखिएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और अदर 4 राज्यों में यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी थी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि हाल ही में संपन्न हुई महिलाओं की 47वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियंस का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है। चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर है, दिव्या देशमुख इनका नाम है। याद रखिए 6 फरवरी से लेके 3 मार्च 2022 को कानपुर में प्रतियोगिता संपन्न हुई थी। कानपुर में संपन्न महिलाओं की 47वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियंस का खिताब नागपुर की 17 वर्षीय दिव्या देशमुख ने जीता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, ये नागपुर की हैं और ये संपन्न हुई थी कानपुर में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। तो चलिए जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब इनमें से बताइएगा, 38 नंबर में 38 को ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जवाब देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा आपका 5 अक्टूबर। दोस्तों कितने 5 अक्टूबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, नोट करिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी किस देश में सबसे बड़े पैमाने पर तबाही मचाया। मैगी बोल देते तो ज़्यादा बेटर होता है ना, मैगी बोल दिया है। चलिए मैगी सब कुछ बराबर है। बताइए 39 नंबर में जवाब क्या हो जाएगा। ये मैगी तूफान आया कहाँ आया था, फिलीपींस में। दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, फिलीपींस में बहुत बड़े पैमाने पर यह तबाही मचाया था फिलीपींस में। यहाँ पर आंसर हो जाए आपका क्या, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि मई 2022 में केरल में आयोजित फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी में कौन सा राज्य विजेता यहाँ पर बना है। 40 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर विजेता पूछा गया है जो कि केरल में आयोजित हुई थी, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बी हो आपका केरल, ठीक है ना। याद रखिएगा कि केरल के आपके मल्लपुरम में मंजरी स्टेडियम में ये संपन्न हुआ था संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब, और केरल ने पेनल्टी शूट से पश्चिम बंगाल को पराजित कर दिया है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अपने धरती पर, है ना, अपनी जमीन पर इन्होंने सफलता हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जून 2022 में भारत सरकार ने युवाओं को सेना में रोजगार देने के लिए किस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा दिया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है आपका 41 नंबर में, और 41 की अगर बात किया जाए तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अग्निपथ हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, अग्निपथ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आप देखते होंगे यूट्यूब में अच्छे बैच चलते हैं, संजीवनी, अग्निपथ, है ना, अग्निवीर बैच,
तो भाई यहाँ पर सरकार भी चाहती है कि हम भी ऐसे यहाँ पर योजनाएं रखें जो कि बच्चों को समझ में भी आए। अग्निपथ योजना, अग्निपथ बैच, कर्मवीर बैच, अभिमन्यु बैच, है ना। तो इससे क्या होगा, बच्चों को समझ में ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, अग्निपथ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। और ऐसे ही अभी आपको बहुत योजनाएं मिलेंगी। अभी शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आपके जैसे जो टीचर लाइन में हैं, जो लोग टेट सुपर टेट की तैयारी करते हैं, उनको भी इसी प्रकार योजनाएं मिलेंगी, है ना। अभी तो ये आपके सेनाओं को मिले हैं, अभी शिक्षा के जगत में यहाँ पर टीचर को भी देखने को मिलेंगी। ये सभी प्रकार की योजनाएं लॉन्च होंगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है हाल ही में जारी एशियाई विकास बैंक की एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी में वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि दर कितनी होगी, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, वैसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में गरीबी घटकर बहुत कम बची है, मात्र 2% बची है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, ये रिपोर्ट में जो आपका है, रिपोर्ट में आपका आंसर बनेगा 46,000। चलिए, यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार 7.5, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा 7.5 बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, 7.5 इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। 7.5 की वृद्धि दर आपकी होगी। और यही 2023 में दोस्तों, 2023 में जो आपका होगा, 2023 में वो 8% की वृद्धि होगी, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ICC की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, ये क्रिकेट टीम की ओपनर हैं स्मृति मंधाना। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर स्मृति मंधाना है, ये ओपनर बैट्समैन है दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा बेल्जियम के साथ। भारत और बेल्जियम के बीच जो ये संबंध रहे हैं काफी अच्छे से यहाँ पर हुए हैं, तो इसके लिए यहाँ पर बेल्जियम के साथ यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान एवं निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सांस अभियान नामक अभियान जो शुरू किया है वो आपके कर्नाटक ने किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कर्नाटक, इसका आंसर राइट हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कर्नाटक, सांस की कर्नाटक, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है आदम का पुल जो आपका है कहाँ पर है। आदम का जो पुल है ये आपके है कहाँ पर दोस्तों। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य है, और यह भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी हुई एक प्रवाल द्वीप की एक रेखा है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बे नंबर है, राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि किंगाली, क्या दिया गया है, किंगाली निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो चलिए, यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, किंगाली निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। 47 का जवाब देना है किंगाली, और किंगाली है दोस्तों याद रखिए रवांडा की राजधानी है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, किंगाली जो है वो रवांडा की क्या है, ये राजधानी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सेनेगल की राजधानी क्या कहेंगे, सेनेगल की राजधानी होती है डकार, ठीक है, क्या है, डकार है। कितनी अच्छी अच्छी राजधानियां हैं, है ना। यहाँ पर सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार है। और अगर आपसे पूछा जाए नाइजीरिया की राजधानी क्या है, तो नाइजीरिया की राजधानी दोस्तों यहाँ पर बताइए, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, क्या है, अबूजा है, अबूजा है, अबूजा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूडान की राजधानी क्या है, तो सूडान की राजधानी हो जाएगी खार्तूम, क्या हो जाएगा, खार्तूम हो जाएगा, खार्तूम, खार्तूम। खतून नाम की लड़की भी आती थी क्लास में, है ना। सूडान की राजधानी खतून कर लीजिए या खार्तूम कर लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 48 नंबर का जो ऑप्शन है, 48 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये भारत का 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, और प्राचीन काल में इसे दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। ये जो आपका छत्तीसगढ़ है इसे प्राचीन काल में दक्षिण कोसल देश के नाम से जानते थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, बताइएगा। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आंसर बताइए क्या हो जाएगा 49 नंबर में। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखिए विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, लगभग जवाब यहाँ पर सभी का सही है। आपका जवाब हो जाएगा 403, क्या बन जाएगा 403, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। चलिए बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। यहाँ पर आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए भाई।
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें और आपका जो आंसर इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है लगभग सभी का जवाब सही आ गया है। आपका जवाब हो जाएगा 8 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय तो दोस्तों ये है आपके न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फोर्ट विलियम स्थित है। बताइएगा, जो फोर्ट विलियम है ये आपकी स्थित कहाँ पर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ट विलियम जवाब देना है। चलिए, फोर्ट विलियम की अगर बात किया जाए दोस्तों, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हद से ज़्यादा पढ़ा होगा फोर्ट विलियम। तो ये कहाँ पर है? आपके कोलकाता में है दोस्तों। कहाँ पर है? कोलकाता, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? चेकमेट शब्द जो जुड़ा है किससे है? तो भाई यहाँ पर आप कहेंगे चेकमेट अर्थात ये शतरंज में होता है। चेस, शतरंज, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। इसमें 2-3 नाम और भी होते हैं, जैसे होता है विषय। क्या होता है इसमें? एक नाम होता है विषय, किससे संबंधित है? वो आपकी इसी गेम से संबंधित है। यहाँ पर होता है गैम्बिट। गैम्बिट शब्द भी आपके शतरंज से होता है। नाइट शब्द भी आपके शतरंज से होता है। फिडे शब्द भी आपके शतरंज में ही होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोर के लेखक इनमें से कौन है? चलिए बताइए, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहे हैं होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड ए मेमोर के लेखक इनमें से कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन। क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। ऑप्शन क्या है? यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अमर्त्य सेन आप लोग जानते हैं, ये भारत के अर्थशास्त्री हैं, है ना, भारत के अर्थशास्त्री हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। और अगला दिया गया है, नेशनल कैडेट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर बताना है आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 55 नंबर में। क्या बन जाएगा दोस्तों? जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके 1948 में स्थापना हुई थी। 1948 में हुई थी और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की रक्षा के प्रति ये जो युवक हैं और या युवती हैं इनको जागरूक किया जाए, उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार किया जाए। और इसका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। क्या? एकता और अनुशासन, ये इसका क्या है? आपका आदर्श वाक्य है। ये अंग महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? चलिए 1 का ऑप्शन देना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा आपसे कि अंग महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब आ गए हैं। ए नंबर चंपा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, चंपा चमेली, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? बताइएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सी नंबर। अच्छा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर वासमित्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में क्या हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसके जो आपके अध्यक्ष थे वासमित्र थे। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायान और जो आपका हीनयान शाखा है इसी में आपकी अलग हो गई थी, अर्थात चौथी ही आपकी कह सकते हैं कि संगीति के तहत दोनों अलग हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर हो जाए आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कुषाणों ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के नहीं चलाए? यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा कि कुषाणों ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के नहीं चलाए? चलिए यहां पर जवाब देना है। जय हिंद सभी को, जय माता दी, जय हिंद। चलिए यहां पर 3 का ऑप्शन दीजिए भाई। देखो यहां पर इन्होंने सोना की चलाया था, है ना, यहां पर इन्होंने तांबे का चलाया था, लेकिन याद रखिएगा यहां पर चांदी के सिक्के कुषाणों ने नहीं चलाया है। नोट कर लीजिएगा कि कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाया। ऑप्शन यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सांख्य दर्शन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? या कौन है? यहां पर जवाब देना है। चलिए, सांख्य दर्शन के प्रणेता निम्नलिखित में से इनमें से कौन हो जाएंगे? दोस्तों वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दिएगा। एक साथ सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ऑफलाइन देखते हैं तो ऑफलाइन में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पर जवाब जो ऑप्शन आ गया है, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो आपके कौन है? तो यहाँ पर आपके जवाब हो जाएगा कपिल मुनि। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए 5 का ऑप्शन की अगर बात किया जाए दोस्तों बहुत सरल है, आपने बहुत बार पढ़ा है। 1498, है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 1498 में ये समुद्री मार्ग से पहुंचा था भारत। ऑप्शन में आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित किया गया था?
चलिए बताइएगा कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति जो स्थापित की गई थी, है ना, ये कौन से आपके अधिनियम के द्वारा था दोस्तों, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए और काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका 6 नंबर में बनेगा वो कब भी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 1909, ठीक है ना। आपके भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा भारत में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति स्थापित हुआ था। मतलब ये हुआ कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, ठीक है ना, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि खासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। खासी विद्रोह के प्रमुख नेता इनमें से कौन से थे, यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने और इसका आंसर यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जवाब यहाँ पर आया है 7 का ये नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर तीरथ सिंह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका तीरथ सिंह हो जाएगा, जो कि 1833 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, तो 1833 में हुआ था। खासी विद्रोह के नेता थे तीरथ सिंह हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को जो कैद किया गया था, कहां पर कैद किया गया था, बताइएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव के पारित होने के बाद गांधी जी को कहां पर कैद कर लिया गया था। 8 का ऑप्शन आ रहा है भाई, बी नंबर। चलिए और भी किसका परिवार, ए नंबर, एयर वर्धा जेल हो जाएगा, आगा खां पैलेस हो जाएगा। चलिए दोस्तों याद रखिए इसका जो आंसर आपका होगा भी हो जाएगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को जो कैद किया था वो आपके आगा खां पैलेस में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अब ये बताइएगा कि जो आगा खां पैलेस है तो है कहां, ये पर जवाब दीजिए जल्दी से। ये जो आगा खां पैलेस है ये आपका है कहां पर, इसका जवाब दीजिए जल्दी से, ये है कहां पर। चलिए यहां पर जवाब दीजिए है कहां पर। तो दोस्तों ये आपका है कहां पर, आपके पूना में है, अर्थात पूना में है। ये जो आपका है पूना में है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। यहां पर 9 का ऑप्शन यहां पर हो जाएगा क्या, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका 9 का जवाब बनेगा डी, याद रखिएगा। सचिंद्र सन्याल इसका जो आंसर है, जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, सचिंद्र सन्याल इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो कि आपके 1924 में, ठीक है, 1924 में कानपुर में स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। चलिए जवाब दीजिएगा, कह रहा आपसे आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति इनमें से कौन था। चलिए 10 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, मोहन सिंह, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर प्रथम लगा दिया है तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए कि आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का जो औपचारिक गठन हुआ था वो आपके 1942 को हुआ था, जिसमें से कैप्टन मोहन सिंह इसका प्रथम सेनापति बनाए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत आपका है। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है। यहाँ पर देखा जाए 11 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जो आंसर है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल है ना। यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही है। धारवाड़ जो समूह है दोस्तों, याद रखिएगा ये आपके धारवाड़ समूह, जो आपका धारवाड़ शैल समूह है, ये धात्विक खनिज के प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। बताइएगा कि गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है 12 का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया, क्या इलाहाबाद से हल्दिया इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा इनमें से कौन सी रबी की फसल है। और रबी की फसल की बात किया जाए दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर देखिए जवाब आपका आ गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका चना, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चना इसका जो आंसर आपका राइट हो जाएगा। चना कौन खाएगा, रवि खाएगा, है ना। चना कौन खाएगा, रवि खाएगा, सेहत बनाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आप जानते हैं धान वगैरह क्या होते हैं, ये तो आपके बारिश के महीने में हो जाते हैं, आपके जुलाई अगस्त में, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग इनमें से कौन सा है। चलिए निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग इनमें से कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 14 नंबर में दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा लोहा और इस्पात। क्या हो जाएगा, लोहा और इस्पात जो आपका है ना, ये क्या होते हैं, किसी भी कार्य के लिए आधारभूत उद्योग माने जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर है, लोहा और इस्पात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्लास में जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जितने भी यहाँ पर चेहरे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, सभी के चेहरे लाइक में दिखाई देने चाहिए, है ना। सभी लोग दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग लाइक और सपोर्ट जरूर करिएगा। देख सकते हैं कि एक दिन में आपकी हमारी जो आवाज है परिवर्तन हुआ है, तो भाई आप लोग जल्दी से यहाँ पर एक बार वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए धक्का मुक्की नहीं करेंगे, लाइक शेयर सभी लोग करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध आपका है 15 नंबर में। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, अखबारी कागज उद्योग के लिए, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना किस विभाग के अंतर्गत की गई थी। चलिए बताइएगा कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना किस विभाग के अंतर्गत की गई थी। आपका जो जवाब बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देना है।
चलिए 16 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर डाक विभाग। क्या हो जाएगा? डाक विभाग के अंतर्गत 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर जो दिल्ली से इसका प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जीएसटी के कितने भाग हैं? चलिए बताइएगा कि जीएसटी के कितने भाग हैं आपसे पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, जीएसटी के कितने भाग हैं, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा, 1 2 3 या 5। चलिए तो ऐसी स्थिति में भाई ऑप्शन यहाँ पर तो 4 दिया नहीं गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड यहाँ पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा। देखो वैसे देखा जाए तो मेन तरीके से देखा जाए तो आपके 4 भाग होते हैं दोस्तों, मेन तरीके से आपके 4 भाग होते हैं, लेकिन ऑप्शन में है नहीं है, तो हमने इसलिए यहाँ पर सी नंबर ही यहाँ पर लगाया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे भारत में सर्वप्रथम चकबंदी की शुरुआत कहाँ की गई थी? भारत में सर्वप्रथम चकबंदी की जो शुरुआत की गई थी वो कहां पर की गई थी, यहां पर जवाब देना है। चलिए यहां पर जवाब देना, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 नंबर की जो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपके पंजाब में शुरुआत हुई थी। कहां पर है? ये आपके पंजाब में शुरुआत हुई थी। ये कब शुरुआत हुई थी? आपके 1921 में पंजाब राज्य में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में आर्थिक नियोजन को किस सूची में या किस सूची का विषय बनाया गया है? यहां पर बताइए, भारत में आर्थिक नियोजन, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया था, है ना। यहां पर ऐसा क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया था, तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, कह रहा है आर्थिक नियोजन को जो रखा गया है दोस्तों, याद रखिएगा, तो आपके समवर्ती सूची में हो जाएगा, समवर्ती सूची में आता है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, संगम योजना का संबंध किससे है? संगम योजना का जो संबंध है वो आपकी किससे है, यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 20 देना है। दोस्तों ये बताइए आज नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया सबके पास, सबसे पहले बताइएगा एक बार सभी लोग कमेंट करिए कि नोटिफिकेशन आप सभी के पास आया है कि नहीं आया है, आज की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिला है कि नहीं मिला है। चलिए, और नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। आप लोग बहुत अच्छे हैं जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करते हैं, आप लोग टाइम का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम फिक्स होता है। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो आपको यहाँ पर टाइम के अनुसार आना है, जो कि आपका फिक्स टाइम आपका है दोस्तों, है ना। आप लोग बहुत ही बेटर हो, बहुत ही गजब हो और बहुत ही लाजवाब तैयारी आप लोग कर रहे हो। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, संगम योजना का जो संबंध है वो किसे है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, विकलांगों की सहायता के लिए है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, विकलांगों की सहायता से संबंधित है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? आहूत मतलब होता है बुलाना, क्या होता है? आहूत मतलब होता है बुलाना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपका बी नंबर, राष्ट्रपति क्या करता है, बुलाता है। अब ये बताइएगा आज तक कितनी बार ऐसा हुआ है जहां पर संयुक्त अधिवेशन किया गया है? चलिए इस क्वेश्चन को हमने बताया है कि आज तक ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपके संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की आवश्यकता पड़ी है। चलिए बताइएगा ऐसा कितनी बार हुआ है, यहां पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए 3 बार किया गया, वेरी गुड। यहाँ पर याद रखिए अभी तक एक ऐसी स्थिति आई है मात्र 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन आपकी किए गए हैं, डेली नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? यहाँ पर बताइएगा कि किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, यहाँ पर जवाब देना है। पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो ना भी पसंद आए तो तब भी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वैसे हमारे द्वारा प्रोवाइड किया कोई भी आपका वीडियो ये आपके पूरे घर भर तक आवाज आएगी और अच्छी तरीके से सुनाई देगी, है ना। तो सबको जहां पर आवाज आ रही है, तो भाई आवाज आ रही है तो सब लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। भाई इसका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर है, ये आपके एम हिदायतुल्लाह ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? चलिए बताइएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्न उच्च न्यायालयों में से किस एक का अधिकार है। मतलब ये कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप का जो न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय, वो कहां पर है, किसके अधीन रहता है? तो आप कहेंगे इसका जो आंसर बनेगा बी हो जाएगा, कलकत्ता। इसका आंसर बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? चलिए कह रहा है कि किसे, यहाँ पर किसे होना चाहिए, निम्नलिखित में से किसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 1 को, ठीक है। 1 को, जो आपका 1 है ये आपकी समवर्ती सूची में है। पुलिस नहीं है, पुलिस तो वैसे भी आपके राज्य में है, लेकिन जो 1 है ये आपकी किसमें, तो आपकी समवर्ती सूची में हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। बताइएगा ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो आप कहेंगे कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये राज्य सरकार का कर्तव्य होता है और राज्य सरकार के अंतर्गत यहाँ पर निर्वाचन होते हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है इंद्रधनुष सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जो ये इंद्रधनुष जो बनता है ना, इंद्रधनुष बनता है, एक किसका उदाहरण होता है, किस कारण से बनते हैं? चलिए प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। यहाँ पर डी भी दिया गया है कि परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन।
चलिए डी नंबर, देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे अच्छा जो आपका उदाहरण है वो आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभवांतर का मात्रक पूछा गया है और आपका जो जवाब बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए इनमें से ऑप्शन में आपका बी नंबर वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, तब आप लोग बताएंगे ओम होता है। विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है, कूलाम होता है। और शक्तिमान वाट लगा देता है, अर्थात शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया किसका उदाहरण है। दोस्तों आपके घर पे एक कपूर होगा और थोड़ी देर के लिए उसे खुला छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, तो भैया वो सीधा सीधा गायब हो जाएगा। मतलब यहां पर देखा जाए जो ऑप्शन है यहां पर ठोस कपूर में वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका है डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, ठोस से सीधे ये गैस में बन जाता है, ऑप्शन आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। दोस्तों यहां पर जो आपका हो जाएगा राइबोसोम, क्या हो जाएगा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ऑप्शन यहां पर नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होती है। चलिए बताइएगा कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी होती है। चलिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर 7% होती है। दोस्तों याद रखिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है, याद रखिएगा। अब आपको तो मालूम होगा कि एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है, तो भैया रक्त भी एक तरल संयुजक होता है, लगभग देखा जाए इसे एवरेज में आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन में आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ आपको बताना है, वो भी समान अर्थ देता है। नाश का समानार्थी क्या होता है, तो नाश का होता है तबाही, क्या होता है, तबाही मचा देना, तबाही हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या नाम निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प आपको दिया गया है। संयोग का विलोम क्या होता है, संयोग का होता है वियोग होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही संविच्छेद में से होता है। 33 को ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए उल्लास, और उल्लास का होता है उत्धनलास होता है। आपका जवाब देखिए पहला यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा और आधा अक्षर जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यार आपसे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का अर्थ यहाँ पर दिया है। पतन का अर्थ होता क्या है। दोस्तों पतन का अर्थ होता है क्या, यहाँ पर गिरना होता है। आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, गिरना हो जाता है। जैसे बहुत लोग यहाँ पर न्यूज बनाते हैं, है ना, और न्यूज अच्छी हो चाहे खराब हो, है ना, लेकिन पहले से आयोग बन जाते हैं और बोल देते हैं कि आयोग ये करेगा वो करेगा, न्यूज देते रहते हैं, तो ऐसे चैनल का किसी न किसी दिन पतन जरूर होता है। क्यों भाई, जुड़ सभी लोग जाते हैं, बिना कहे जुड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे चैनल का पतन भी जरूर हो जाता है, जल्दी यहाँ पर हो जाता है। इसीलिए अपने इस चैनल को एक ब्रांडेड चैनल बना के रखा है कि न्यूज नहीं देना है ना, अगर जरूरी कोई बात होती है तो उसको अपने वीडियो के माध्यम से पढ़ाई वाले में बता देते हैं। क्यों भाई, हमको अगर जानकारी किसी चीज की होती है तो हम अलग से नहीं वीडियो बनाते हैं, आपको उसी वीडियो में कोई क्लास चल रही होती है उसमें लास्ट में बता देते हैं कि भाई ये अपडेट हो गया है, अपना समझ लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर देखें, सुनो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए बताइएगा, नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा 35 नंबर में। 35 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या भाई, पतन का होता है गिरना हो गया, नाक काटना मतलब होता है बदनाम करना, यहाँ पर आंसर है नाक काटना, तो खूब नहाना तो होगा नहीं, है ना, यहाँ पर नुकसान नहीं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मार्च 2022 में दोहा में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस 2022 का खिताब जीता है, वो किसने जीता है। यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा, पंकज अडवाणी है ना, पंकज अडवाणी है जो कि 2022 में बिलियर्ड्स चैंपियनशिप यहाँ पर का खिताब जीते हैं, वो भी 8वीं बार जीते हैं। दोस्तों क्या ये 8वीं बार खिताब जीते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मार्च 2022 में विश्व बैंक ने किस लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने हेतु दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण ब्रांड जारी किया है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, मार्च 2022 में विश्व बैंक ने किस लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने हेतु दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड जारी किया है। तो आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, काला गैंडा जो आपका है, काला गैंडा। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ऐसे भी याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि जो आपके अफ्रीका वाले होते हैं हट्टे कट्टे होते हैं, गैंडे जैसे रखे होते हैं, है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर है काला गैंडा हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में हिंदी भाषा के किस साहित्यकार को सरस्वती सम्मान 2021 से यहाँ पर दिया गया है।
चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि हाल ही में हिंदी भाषा के किस साहित्यकार को सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 38 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। इनका नाम है रामदरस मिश्र, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा रामदरस मिश्र, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इनका काव्य संग्रह का कोई नाम बता दीजिए। इनके काव्य संग्रह का नाम बता दीजिए, क्यों दिया गया, इसका भी कोई रीजन है क्या। इनके काव्य संग्रह का नाम क्या है दोस्तों। इनके काव्य संग्रह का नाम है मैं तो यहाँ हूं, है ना। मैं तो यहाँ हूं इसके लिए दिया गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का जवाब आया है, बहुत अच्छा यहाँ पर तैयारी है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2022 में इस्तांबुल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छी बात है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा नंबर, इनका नाम है निहिता, क्या दिया गया है, निकहत जरीन, क्या है, जरीन को दिया गया दोस्तों, जरीन जो कि मुक्केबाज से संबंधित है और ये तेलंगाना से हैं, ठीक है, तेलंगाना से हैं। 52 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नवंबर 2021 में देश के अब तक के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे जो कि 341 किलोमीटर लंबा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर में किया। यह एक्सप्रेसवे गुजरता है, तो चलिए बताइएगा, ये सबसे बड़ा आपका देख सकते हैं एक्सप्रेसवे है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था सुल्तानपुर में जाकर, और ये कहां से गुजरता है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, ये जो गुजरता है ऑप्शन ए हो जाएगा बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या और आजमगढ़। पहला ऑप्शन यहां पर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, लखनऊ से गुजरता है। याद रहेगा ना। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर बाराबंकी से लखनऊ जाना चाहते हैं, मतलब कह सकते हैं बाराबंकी से कह सकते हैं मऊ तक जाना चाह रहे हैं, सभी लोग बैठ सकते हैं। याद रखिएगा कि बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ और लखनऊ वाले बैठ जाइए, ठीक है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, 41 नंबर में 41 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कुशीनगर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 32वें एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2022 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। जितने लोग भी जुड़े हैं लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आ रहा है तो, है ना। चलिए देखिए, 42 नंबर में जो ऑप्शन है लगभग सभी का सही आया है। यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, हो जाएगा जापान, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, जापान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर जापान हो जाएगा। और देखा जाए तो 10 स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत जीता है, 9 कांस्य जीता है, कुल मिलाकर 31 पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्रिकेटरों की बाइबिल कही जाने वाली वार्षिक पत्रिका विजडन के वर्ष 2022 के 159वें वार्षिक संस्करण में जिन 5 क्रिकेटरों को वर्ष 2021 के क्रिकेटरों के रूप में नामित किया गया है, उनमें से भारत के 2 क्रिकेटर भी हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रिकेट की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे एक पत्रिका नाम है जिसका नाम है विजडन, है ना। और इस पत्रिका में इस बार को 5 लोगों को लिया गया है और इन 5 लोगों में भारत के भी कुछ लोग आके हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट हो जाएगा, नंबर है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर आंसर आपका नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है हाल ही में G7 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन किस राष्ट्र में संपन्न हुआ है। हाल ही में G7 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन किस राष्ट्र में संपन्न हुआ है। यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर, जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, जर्मनी आपका जवाब राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाला पर्वतारोही इनमें से कौन सा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जो कि 26वीं बार, है ना, इस पर चढ़ाई किया है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनका नाम है कामी रेता शेरपा। ऑप्शन बनेगा कामी रेता शेरपा, कहां पर है भाई, ऑप्शन यहां पर दिया गया है कामी रेता शेरपा, ऑप्शन सी वाला यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र कौन सा है। अब यहाँ पर बताइएगा दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र पूछा गया है और आप जवाब क्या देंगे, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र मालदीव है। कौन है, मालदीव है, याद रखिए मालदीव है। जो मालदीव में लगभग देखा जाए 1200 द्वीप हैं जो कि मूंगा चट्टानों से निर्मित हैं। यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा मालदीव हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने यहाँ पर एशिया में भी छोटा है, ठीक है, अपने एशिया में भी सबसे छोटा आपका यही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बंदर सेरी है। यहाँ पर बताइएगा किस देश की राजधानी बंदर सेरी है। 47 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका जो राइट आंसर बनेगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए राइट आंसर की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, याद रखिएगा ब्रुनेई है। क्या है भाई, ब्रुनेई इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ब्रुनेई इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ब्रुनेई हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें कतर की राजधानी,
कतर की राजधानी पूछे तो आप कहेंगे सर दोहा होती है ना, क्या होती है, दोहा है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए लेबनान की राजधानी, तो लेबनान की राजधानी होती है बेरूत होती है। और आपको डेली यहाँ पर पढ़ाते हैं, डेली इसलिए पढ़ाते हैं कि जो हम पढ़ा देते हैं कम से कम वो राजधानियां तो आपको रट ही जाए। जैसे आपके थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे बैंकॉक है, क्या है, बैंकॉक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस वर्ष उत्तर प्रदेश से पृथक कर उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। बताइएगा उत्तराखंड जो बना था कब बना था, यहाँ पर बताइएगा 2 नवंबर को, 15 नवंबर को, 9 नवंबर को। यहाँ पर बताइए क्या ऑप्शन में से राइट हो जाएगा, चलिए बताइएगा भाई, 2 नवंबर, 9 नवंबर को या 15 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पर बताइए भाई क्या बनेगा आंसर। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आंसर है आपका जवाब 9 को, 2 नवंबर नहीं है भाई, याद रखिएगा 9 नवंबर सन 2000 होगा। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक किया गया था, 13 आपकी जिलों को काटा गया था, तब बनाया गया था उत्तराखंड, ठीक है ना। और 27वां राज्य बना था दोस्तों, 27वां राज्य बना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद दे दिया है, विधान परिषद ना कि विधानसभा, है ना। तो यहाँ पर बताइए विधान परिषद के लिए जो आपकी कार्यकाल होता है वो कितना होता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर 6 वर्ष का होता है। अच्छा भैया बिल्कुल सही है, 6 वर्ष इसका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। और इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रति दूसरे वर्ष अवकाश भी ग्रहण कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। तो जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यानचंद के जन्मदिन पर। क्या, ध्यानचंद के जन्मदिन पर प्रति वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 1 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं, विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 12 अगस्त को मनाते हैं क्या, विश्व युवा दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त को तो आप सभी जानते हैं कि भारत का क्या मनाते हैं भाई, बताइए यहाँ पर 15 अगस्त को क्या मनाते हैं। यहाँ पर आपको दे दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बताइए भाई गणतंत्र दिवस होता है या स्वतंत्रता दिवस होती है, दो में एक जवाब दीजिए। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमें हिंदी में बताइएगा, इंग्लिश में नहीं। गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, सभी को मालूम है, चलिए वेरी गुड, यहाँ पर जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है ये आपके कहां पर है, इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 51 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका जवाब हो जाएगा आपके नैरोबी। क्या, नैरोबी, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, ये नैरोबी में है दोस्तों, याद रखिए नैरोबी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहां पर स्थित है। इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा है आपके कहां पर है, तो दोस्तों याद रखिए नूरजहां ने इसका निर्माण करवाया था और आपके आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में, इसका आंसर है हो जाएगा आगरा में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता प्रारंभ हुए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ, यहां पर जवाब देना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो 53 नंबर है, 53 का जवाब बनेगा वो आपका भी हो जाएगा आपके 1896 से। ठीक है, 1896 से ये आपके फ्रांस मतलब कह सकते हैं कि फ्रांस के बैरोन पियरे डी कार्बोटिन के प्रयासों से ये यूनान के एथेंस शहर में हुए थे। कहाँ पर है, यूनान के एथेंस शहर में हुए थे। प्रयास किसका था, प्रयास था फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोरबार्टिन ने, इनके प्रयास से शुरुआत हुई थी यूनान के एथेंस शहर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है। लाल सलाम पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका हो जाएगा आपका सी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। दोस्तों 55 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1986 में पारित किया गया था, 1986 में पारित किया गया। और इसी के साथ ये क्लास भी कंप्लीट होती है। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।